दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है कि लंघनम परम औषधम, अर्थात उपवास ही उत्तम औषधि है। पौराणिक काल में हमारे धर्म ग्रंथों में भी उपवास का उल्लेख किया गया है, अर्थात हमारे ऋषि मुनियों को भी पता था कि उपवास के क्या क्या फायदे हैं। हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं तो हिंदू धर्म में श्रावण मास के सोमवार, एकादशी का व्रत और नवरात्र के उपवास किए जाते हैं। वैसे ही मुस्लिम धर्म में रमजान मास में रोजा का उपवास किया जाता है और जैन धर्म में भी उपवास का काफी महत्व है। उपवास यानी किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के लिए खाने को छोड़ना, और ये एक सबसे सस्ता और आसान तरीका है अपने बॉडी को हेल्दी रखने का और बीमारियों से दूर रखने का। प्राचीन काल में बीमारी को ठीक करने के लिए उपवास का ही सहारा लिया जाता था, यानी कि फास्टिंग को ही दवा समझा जाता था। और ये एक प्रकार से ठीक भी है, क्योंकि जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं तो हमारे बॉडी में एक नेचुरल हीलिंग फोर्स है, वो एक्टिव हो जाता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो लगातार काम करता रहता है उसे किसी टाइम पीरियड्स के लिए आराम मिल जाता है, रेस्ट मिल जाता है। बीमारी के समय अगर हम खाना पीना छोड़ दे तो ये किसी भी दवाई से कम नहीं है। इसीलिए आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने आपको हेल्दी, यंग और एनर्जेटिक रखने के लिए, अपने बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए और अपनी उम्र को पीछे छोड़कर ज्यादा यंग दिखने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वजन घटाने के लिए उपवास किस प्रकार से किया जाए, उपवास करने का सही तरीका कौन सा है और उपवास करने के क्या क्या फायदे हैं। तो अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, रोग की दृष्टि से देखा जाए तो उपवास करने का सही तरीका कौन सा है? तो उपवास के दौरान अगर हो सके तो हमें गर्म पानी का ही सेवन करना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा हमें फलों का जूस या फलों का सेवन करना चाहिए। उपवास में एक बात ये ध्यान रखें कि उपवास के दौरान हमें चाय, कॉफी या मिल्क शेक का सेवन नहीं करना चाहिए। उपवास में हमें रिफाइंड शुगर, रिफाइंड नमक और रिफाइंड ऑयल का भी सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार की ऐसी चीज जिसमें इन चीजों का उपयोग होता है वो चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हो सके तो हमें निर्जला उपवास ही करना चाहिए, क्योंकि निर्जला उपवास कैंसर सेल्स को नष्ट करने के लिए काफी हद तक फायदेमंद होता है। 16 घंटे का उपवास, इसमें हमें शाम को 6 बजे के बाद कुछ भी खाना नहीं है और ये उपवास हमें सुबह में 10 बजे छोड़ना है, यानी कि शाम को 6 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक हमें किसी भी प्रकार की खाने की चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन का त्याग करने से हमारे बॉडी ऑर्गन को रेस्ट मिल जाता है और हमारा बॉडी ऑटो मोड में रिपेयरिंग का काम करता है और फैट बर्निंग का प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है। जब हम हमारे बॉडी को निश्चित समय के लिए खाना नहीं देते हैं तो हमारा बॉडी अपने ही अंदर जमा डैमेज सेल्स और बीमार सेल्स को खाने लगता है, जिससे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी के सेल्स भी नष्ट हो जाते हैं। उपवास के दौरान एक बात का ये ध्यान रखें कि हमें ज्यादा खट्टे या एसिडिक फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा एसिडिक या खट्टे फलों का सेवन करने से शरीर में पित्त बढ़ सकता है और हमें एसिडिटी जैसी तकलीफ भी हो सकती है। अगर हो सके तो हमें महीने में कम से कम 2 बार गर्म पानी का सेवन करके या निर्जला उपवास करना चाहिए। दोस्तों, जापान और बेल्जियम के साइंटिस्टों ने अपने रिसर्च में साबित किया है कि हमारे मुंह में नेचुरली बनने वाला सलाइवा अगर खाली पेट हमारे बॉडी में जाता है तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है और फास्ट वेट लॉस के लिए काफी हेल्पफुल होता है। दोस्तों, जब हम उपवास करते हैं तो हमारे बॉडी में कैलोरी बहुत ही कम मात्रा में जाती है, जिससे हमारा बॉडी हमारे अंदर ही जमा फैट को एनर्जी के लिए यूज करता है। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हम हफ्ते में 1 बार यानी कि महीने में कम से कम 4 बार उपवास करते हैं तो महीने में हमारा कम से कम 3 से 4 किलो
वेट लॉस होता है। उपवास करने से टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट अटैक, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल जैसी बड़ी बीमारियों का खतरा भी टल जाता है। उपवास करने से बॉडी को नेचुरली विष रहित होने का और बॉडी को हीलिंग का टाइम मिल जाता है, जिससे हमारी आंतों में जमा कचरा और गंदगी आसानी से बाहर निकल जाता है, यानी कि हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम मिल जाता है, जिससे मांस, मल, रक्त और अस्थि यानी कि पूरे बॉडी का शुद्धिकरण हो जाता है। उपवास करने से हमारे बॉडी में जमा डेड सेल्स खत्म हो जाते हैं और नए सेल्स को एक्टिव होने का भी टाइम मिलता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काफी इम्प्रूव होता है, जिससे स्किन से रिलेटेड काफी इश्यू भी खत्म हो जाते हैं। हमारी स्किन और भी हेल्दी और यंग लगती है। जब हमारे बॉडी में कब्ज होता है और उसके कारण खाना सड़ता है तो उससे कच्चा आम बनता है, जिसे आयुर्वेद में आम वात बोला गया है। आम वात के कारण रूमेटाइड आर्थराइटिस, गठिया या यूरिक एसिड जैसी और भी बीमारियां हो सकती है। तो जब हम उपवास करते हैं तो हमारी बॉडी में मौजूद कचरा बाहर निकल जाता है और कब्ज की समस्या भी खत्म हो जाती है। हमारे बॉडी के इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स किडनी, लीवर, हार्ट और पेनक्रियास, ये सभी ऐसे अंग है जिसे कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए आराम चाहिए होता है। तो जब हम उपवास करते हैं तो हमारे ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन को आराम का वक्त मिल जाता है और ये और भी ज्यादा एनर्जी के साथ हमारे बॉडी में काम करते हैं। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात जानते हैं कि उपवास छोड़ने में हमें क्या ध्यान रखना है। हम जोश जोश में उपवास तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम उपवास छोड़ते हैं तो हम तली भुनी चीजें, मसालेदार चीजों का सेवन करके हमने जो उपवास किया है उसे हम वेस्ट कर देते हैं। तो उपवास को छोड़ते समय ध्यान रखें कि जब हम ऐसा उपवास करते हैं तो उसके बाद हमें गर्म पानी, नारियल पानी, फलों का जूस या सब्जियों का जूस लेके ही उपवास को छोड़ना चाहिए और दूसरे दिन हमें ज्यादा भारी और ज्यादा मसालेदार चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी उपवास से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी जिसे अगर आपने अपने रूटीन में शामिल किया और महीने में कम से कम 2 बार अगर आपने भी ऐसा उपवास किया तो आपको भी अपनी बॉडी में चमत्कारिक फायदे दिखने को मिलेंगे। तो एक बार ऐसा उपवास आप भी जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मैं ऐसी नई नई जानकारियां लेके आती रहती हूँ। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे आराध्या हेल्थ क्लब के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।